स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर केमिकल्स की। अब ये सबसे पहली चीज आती है दिमाग में, ये फॉरएवर केमिकल्स क्या होते हैं? तो इन्हीं को कहा जाता है PFAS। ये PFAS का मतलब होता है पॉली फ्लूरो अल्काइल सब्सटेंस। तो ये जो चीज है पॉली अल्काइल फ्लूरो अल्काइल सब्सटेंस, ये आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में। तो बताया जाता है कि जैसे कि आजकल आप सुनते हैं कि भाई जैसे नदियां गंदी हो गई हैं, समुद्र गंदे हो गए हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गए हैं, सेम चीज अब ये स्टडी में आ रहा है कि जो रेन वाटर है, जो वर्षा का जल है, उसके अंदर भी बहुत सारे कंटामिनेशन है। और वो क्या कंटामिनेटेड है, वो किस चीज से प्रदूषित है, तो उस चीज को कहा जा रहा है PFAS। और ये PFAS क्या होते हैं? तो ये मैंने आपको बताया कि इसी को बोलते हैं पॉली फ्लूरो अल्काइल सब्सटेंस। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कि जैसा आपने रोजाना की लाइफ में कई जगहों पे इस केमिकल को देखा होगा, ये जो केमिकल होते हैं कॉम्बिनेशन होता है जिसमें फ्लोरीन भी होता है, इसके अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और ये बहुत सारी जगह आम चीजों में आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने रेनकोट पहना होगा, अब रेनकोट में एक लेयर होती है जिसके कारण पानी आपकी बॉडी को नहीं पहुंच पाता है, तो उसके अंदर जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसको PFAS कहा जाता है। इवन आपने घर में कभी खाना बनाया होगा तो जो नॉन स्टिक तवा आते हैं या नॉन स्टिक कोई भी सब्सटेंस आता है, तो उसके ऊपर जो लेयर लगी होती है वो किसके बने होते हैं? PFAS के बने होते हैं। आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, उसके अंदर PFAS होता है। तो बहुत सारी जगह पर हम PFAS यूज करते हैं डेली लाइफ में। और ये जो चीज है हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, जल के अंदर, समुद्रों के अंदर, आपका मिट्टी के अंदर बहुत सारी जगह पाया जाता है। तो ये एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे इनका जो रेलेवेंस है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी जगहों पे मिलता जा रहा है। तो अभी हाल ही में जो अध्ययन आया है, US के अंदर भी इस चीज को स्टडी किया गया, तो पता चल रहा है कि जो फॉरएवर केमिकल्स, इनको फॉरएवर केमिकल्स बोल दिया जाता है PFAS को, जो शुरू में भी हमने बात किया। तो ये बारिश के पानी में मौजूद है। अगर बारिश के पानी में मौजूद है तो ऐसा तो नहीं है कि जो बारिश का पानी वो सिर्फ भारत में ही होता है, वो तो US में भी होता है, यूरोप में भी होता है। तो हर जगह ये ग्लोबली, मतलब विश्व भर में ये जो समस्या है ये बहुत बड़ा जो है एक सरदर्द बनती जा रही है। तो देखा जाए तो मैंने आपको जैसे बताया, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई ये PFAS जो हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या। तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन है किस चीज का? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कार्बन। मतलब आपके किसी भी तरीके से कहीं पर रेन वाटर हो रहा है, मतलब वर्षा का जल किसी भी तरीके से आपके पास आ रहा है, तो वो क्या करेगा? उसके अंदर इस फॉरएवर केमिकल्स को रख कर रखेगा। और यही फॉरएवर केमिकल्स जो हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? इनको हम कह रहे हैं PFAS, पॉली फ्लूरो अल्काइल सब्सटेंस। और ये कहां मिल रहे हैं? नॉन स्टिक कुकवेयर, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे घरों के किचन में जो नॉन स्टिक यूज होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा वाटर रेसिस्टेंस क्लोथिंग, जैसे कि आप रेन कोट यूज करते हैं, विंड शीटर्स यूज करते हैं, उनके ऊपर जो लेयर्स होती है वो किसकी बनी होती है? PFAS की बनी होती है। साथ साथ स्टेन रेसिस्टेंट फर्नीचर, आजकल जो फर्नीचर आते हैं उन पर स्क्रैच वगैरह, स्क्रैच प्रूफ होते हैं। अब स्क्रैच प्रूफ बचाने के लिए उनके ऊपर जो लेयर लगाई जाती है वो PFAS की होती है। इसके अलावा जो फास्ट फूड आप लोग खाते हैं, इसकी जो पैकिंग होती है उसमें भी PFAS का रोल होता है। इसके अलावा जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं या कॉस्मेटिक्स होते हैं, इन सारी जगहों पर PFAS को हम बहुत तेजी से यूज करते हैं। तो जब इनको यूज करते होंगे तो ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे फॉर्म्स में हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, धरती पर, पृथ्वी के ऊपर, सॉइल्स के ऊपर, वाटर के ऊपर बहुत सारी जगह मिलते होंगे। अब जब ये मिलते हैं तो ये क्या है? ये रेन वाटर के अंदर भी कंटिन्यूअसली पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है कि हमारे लिए जो पीने का पानी, पहले बोला जाता था कि बरसात का पानी जो है, जो आपका रेन वाटर है, वो कंटामिनेटेड नहीं है, प्रदूषित नहीं है, लेकिन वो भी धीरे धीरे प्रदूषित होते जा रहा है PFAS से भी। और अभी 2022 के अंदर अगर हम बात करें, जो UPSC का पेपर हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाई रेन वाटर के अंदर NO2 और SO2 ये दो चीजें होती हैं जिनके कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा भी होती है। और अभी ये हाल में US के अंदर स्टडी जो हुई है उसके हिसाब से PFA हर जगह पर, मतलब ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर PFA की जो मात्रा है, फॉरएवर केमिकल्स की मात्रा जो है, वर्षा के जल में देखने मिल रही है और अम्ल वर्षा भी हो रही है। तो हो सकता है आगे आपको कुछ इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चंस पूछे कि फॉरएवर केमिकल्स क्या होते हैं,
इनका फुल फॉर्म पूछे कि पॉलीफ्लोरोअल्काइल केमिकल्स क्या होते हैं या सब्सटेंस क्या होते हैं। SO2 और NO2 तो आपका जो एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा होती है, उसमें बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। वैसे ये भी सब्सटेंस है जो हर जगह जो है पानी के अंदर देखने मिलते हैं। अगर हम इससे ही रिलेटेड बात करें तो इनसे दिक्कत क्या होती है, अगर PFAS वाला सब्सटेंस अगर हम कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं, हम ऐसा पानी पी रहे हैं या हमारी बॉडी के संपर्क में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट को कम करता है। फर्टिलिटी रेट मतलब जो प्रजनन दर होती है उसको धीरे धीरे कम कर देता है। दूसरा अगर हम बात करें, ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, मतलब जो बच्चों की ग्रोथ है, उनका जो विकास हो रहा है, उनको भी विकास होने में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाएगा। मतलब जो बच्चे हैं, चाइल्ड्स हैं, उनका ग्रोथ इफेक्ट होगा। मतलब आपने कई बार देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं, वो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, तो वो समस्या भी इस केमिकल के कारण बताई जा रही है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ रहा है, साथ साथ कैंसर जैसी समस्या भी इससे उत्पन्न हो रही है। इससे बहुत सारी जगह पे कैंसर्स, जो यूएस की स्टडी है उसके हिसाब से किडनी के अंदर कैंसर और भी बहुत सारे कैंसर्स को ये जन्म दे रहा है। और ये जो है आपका, अगर हम बात करें तो एक और चीज इससे, इस सर्वे से निकल कर आई है कि अगर जैसे किसी की बॉडी में कोई वैक्सीन लिया गया है, जैसे मान लिया जाए आपने कोविड-19 की वैक्सीन ली है, अब वैक्सीन लेने के बाद एक्चुअल में होता क्या है कि आपके ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होते हैं कॉर्पसल्स, जिनको कणिकाएं कहा जाता है। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो अगर जब हम ब्लड की बात करते हैं तो आपके ब्लड के अंदर बताया जाता है जो 55% होता है वो होता है प्लाज्मा, और लगभग 45% आपकी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलते हैं। अब ये जो चीज होती है प्लाज्मा, इस प्लाज्मा के अंदर एक चीज बनती है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी किससे रक्षा करती है? तो ये आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप करती है, प्रतिरक्षा तंत्र के तौर पे काम करती है। आपको कोई बीमारी हो सकती है तो उसकी संभावनाओं को कम करने में एंटीबॉडीज काम करती है। मतलब आपने जैसे कोविड का वैक्सीन लिया हुआ है तो आपको कोविड होने का खतरा कम है, या कोविड के बहुत सीवियर सिम्टम्स होने से आपको ये वैक्सीन बचाएगी। लेकिन अगर आप पीएफए के संपर्क में ज्यादा आते हैं, मतलब जो पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस है, ये चीज अगर आपकी डाइट में या आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह से इंसर्ट हो गई है, तो ये आपकी बॉडी में, अगर आपने वैक्सीन्स ली हैं और इन वैक्सीन से जो एंटीबॉडी डेवलप किया हुआ है जो आपके प्लाज्मा के अंदर मिलती है, उस चीज को भी ये डिस्ट्रॉय करती है। तो ये इतनी हार्मफुल है, मतलब इससे आपको कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, आपकी फर्टिलिटी को ये कम कर रहा है, बच्चों की ग्रोथ को रोक रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रहा है, किडनी जैसी समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। तो इसके बहुत सारे जो है इंपैक्ट्स हैं अलग अलग जगहों पर। तो ये जो एक चीज है हमने यहां पर डिस्कस करी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत में को क्या इससे चिंतित होने की जरूरत है, तो देखा जाए तो ये कहां की बात हो रही है, ये हो रही है रेन वाटर की। मतलब ये जो चीज है ये वर्षा के जल में है, और वर्षा का जल जो है वो बेसिकली ग्लोबली एक जैसा ही है। मतलब विश्व स्तर पर जो वर्षा का जल है वो तो सभी जगह होता है, तो भारत भी तो उससे शिकार होगा। और दूसरी चीज अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एक चीज होती है जिसको कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब वर्षा के जल को सिंचित करके रखना। अब वर्षा के जल में अगर PFAS है, तो जब हम उस वर्षा के जल को कहीं इकट्ठा करके रखेंगे, कहीं पर उसको सिंचित करके रखेंगे, तो इन सारे सब्सटेंस को भी हम कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करेंगे, मतलब उनको जमा करके रखेंगे। तो ये समस्या भारत के साथ और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीजों को अडॉप्ट करके रखा। हमारे यहाँ एक राज्य है भारत का जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ने ये कंपलसरी करके रखा है कि आपके हर जगह कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी है, कोई भी तरह का कोई मॉल बन रहा है, तो उन सारी जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी बनाकर रखी हुई है तमिलनाडु सरकार ने। अब अगर ऐसे जल का हम सिंचन करेंगे, हम उसको पूरी तरह से इकट्ठा करके रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उस वाटर के अंदर क्या है, उस वर्षा के जल में PFAS भी मिलेगा, तो वो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं इंसर्ट हो जाएगा। तो भारत को भी इससे जो है आगे, अगर हम उस चीज को देखा जाए तो देखिए इसको आगे चलकर इसके उपाय क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये वर्षा के जल में तो मिल रहा है। और अगर वर्षा के जल में मिल रहा है, हमारे यहाँ इतनी स्टडी नहीं हुई है, यूएस के अंदर स्टडी ज्यादा हुई है, लेकिन उन्होंने भी क्लेम किया है कि ये ग्लोबली समस्या है,
ये कोई एक जगह की क्षेत्रीय समस्या नहीं है, कोई रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी विश्व भर की समस्या है, क्योंकि वर्षा के जल के अंदर भी ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम केमिकल्स का इस्तेमाल हर जगह कर रहे हैं। और फॉरएवर केमिकल्स ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जगह पर मिलता है, हम तो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए कि फॉरएवर केमिकल्स है कहाँ, आपका नॉन स्टिक कुकवेयर में। तो क्या किसी के घर में नॉन स्टिक तवा नहीं होगा, और उसके बाद अगर उसके धीरे धीरे जो डिकेइंग होगी वो खराब होगा, उसका जो वेस्ट होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में ही जाएगा, आपके वायुमंडल में ही मिलेगा, आपकी धरती पर ही जाएगा। ये जितना भी वेस्ट डेवलप हो रहा है आपको यहीं पर देखने मिलेगा। अगर हम वाटर रेसिस्टेंट क्लोथिंग की बात करें, जो कपड़े खराब होते जा रहे हैं वो कहां पर जाएंगे, आपके एटमॉस्फेयर में ही जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके आसपास ही रहेंगी, और जब ये आसपास रहेंगी तो ये रेन वाटर में नहीं मिलेंगी। ये वर्षा के जल में क्यों नहीं होंगी, बिल्कुल जरूर पाई जाएंगी। तो अगर ये वहां पाई जाएंगी तो ये समस्या भी उत्पन्न करेंगी। तो यहां पर अगर हम बात करें, भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है, और ये देश में एकत्रित वर्षा जल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। मतलब जो हमारे यहाँ बेसिकली हम क्या करते हैं, वर्षा के जल को बचा कर रखते हैं और उसको फिर बाद में कंज्यूम करते हैं। तो अगर ऐसी चीज करी जाएगी और अगर उसमें PFAS होगा तो हमारे शरीर के लिए वो भी हानिकारक होगा, अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न कर सकता है। तो इसके उपाय क्या हैं? तो इसके उपाय की बात करें तो देखा जाए तो ऐसे वाटर को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो कि एक बहुत अच्छा उपाय देखने नहीं मिलता है। मान लिया जाए वर्षा का जल हर जगह थोड़ी प्यूरिफाई किया जाता है। आज तो वर्षा का जल जैसे कहीं इकट्ठा किया तो उसको डायरेक्टली यूज में ले आया जाता है, लेकिन ये PFAS होने के बाद आगे चलकर कुछ और भी बदलाव इसमें करना बहुत जरूरी होंगे, लेकिन वो बहुत ही बड़े वैश्विक स्तर पर करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये चीजें नहीं है हमारे, हमने इस चीज को अडॉप्ट करके नहीं रखा है। क्योंकि अगर इस जल को करना है तो पूरी तरह से फिल्टर ही करना पड़ेगा। इसलिए जो है आपने सुना होगा कई तरह की एडवाइजरी भारत सरकार जारी करती है कि हम जो पानी पिए उसको बॉईल कर पिए, छान कर पिए, फिल्टर करके पिए, कि इस तरह की जो इम्प्यूरिटीज हैं हमारे शरीर में जाने से बचें। और ये कई सालों से भारत में होता हुआ आ रहा है। तो ऐसा है कि वर्षा के जल में ये पहले भी हुआ करता होगा, लेकिन हमारे आयुर्वेद में या हमारे ऋषियों ने इस तरह की जो रीति थी भारत के अंतर्गत वो इसलिए करी होगी कि कहीं ना कहीं आज जो स्टडी में कई चीजें पता चल रही हैं उनके पीछे कारण ये भी हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए क्या इसका उपाय है, तो अगर हम बात करें तो PFAS को हटाने के लिए काफी सरल सफाई विधियां, जैसे सक्रिय कार्बन के साथ फिल्टर करना, जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है उसके साथ फिल्टर कर हम इन चीजों को अलग कर सकते हैं। लेकिन कितना करेंगे, वर्षा का जल तो कितना सारा होता है और वो कहीं ना कहीं संपर्क में आता है। तो अगर हम बात करें, लेकिन दिशा निर्देशों में पानी को बहुत कम स्तर तक साफ करना चुनौतीपूर्ण भी और महंगा भी है, कि कब तक हम वर्षा के जल को साफ करते रहेंगे, तो ये कॉस्टली अफेयर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सक्रिय कार्बन को नियमित रूप से नवीनीकृत करना और पुरानी दूषित सामग्री को नष्ट करने की भी आवश्यकता है। अब देखा जाए तो भाई आपने PFAS को सेपरेट कर लिया, मतलब किसी पानी से छान लिया, अब छानने के बाद वो सब्सटेंस थोड़ी खत्म हो गया, वो तो रहेगा, कहीं ना कहीं जाकर दूसरी चीज में मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको खत्म कैसे किया जाए। तो अभी हाल ही में अध्ययन जो है US के अंदर हुआ है, और इसमें भारत के ऊपर भी धीरे धीरे स्टडी की जा रही है कि भारत भी इससे कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होगा, क्योंकि ये रेन वाटर के अंदर है, ये वर्षा के जल के अंदर जो है PFAS हो सकता है। तो इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, जैसे कि कुछ मैंने बताए हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा इसके और क्या समाधान हो सकते हैं जिससे भारत जो है इस चीज से भी लड़ सके। इसके अलावा और कोई डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, इस लेक्चर की PDF यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई तरह की प्रॉब्लम्स होगी तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।